नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, बिहार में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक की बात चल रही है और उसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था कि प्रयोगशाला सहायक के तौर पर जो न्यूनतम योग्यता होगी वो +2 के साथ साथ CPLT सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक कोर्स होता है जो इग्नू द्वारा संचालित होता है। ये उस पोस्ट के लिए अनिवार्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाएगी। लेकिन बिहार में जो इसको लेकर एक पेपर में जो आया हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि स्नातक विज्ञान के तौर पर जो उम्मीदवार होंगे वही इसके लिए योग्य अर्हता रखते हैं। तो इसको लेकर अभी भी वह है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो लैब असिस्टेंट की बहाली हुई थी उसमें यह है कि +2 स्नातक होना चाहिए, साथ ही आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इग्नू इस दिशा में एक कोर्स लॉन्च भी किया हुआ है CPLT नाम से, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्निक, जो प्रयोगशाला असिस्टेंट के तौर पर आपको एलिजिबल बनाता है। लेकिन बिहार में जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है इनमें जो बहालियाँ की बात चल रही है, प्रयोगशाला सहायक की बहाली निश्चित तौर पर आएगी। उसमें ये सामने आ रही है कि अब स्नातक जो फिजिक्स केमिस्ट्री से उत्तीर्ण होंगे या फिर जो बॉटनी एंड जूलॉजी से उत्तीर्ण होंगे, इस तरह के जो विज्ञान हैं अब इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं वो आने वाला समय बताएगा, उसके लिए नियमावली बनेगी। तो अभी नियमावली स्पष्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि नियमावली स्पष्ट न होने की वजह से आप पेपर के चीज़ों पर आप अभी बिलीव नहीं करें। आप ये मान के चले कि आपको स्नातक बॉटनी जूलॉजी की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के फिजिक्स के को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर और बॉटनी एंड जूलॉजी को लेकर ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो अब ये दो कैटेगराइजेशन में किसे लिया जाता है ये अभी कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो दूसरे राज्यों में तो +2 उसकी योग्यता है, लेकिन बिहार में अगर स्नातक विज्ञान कोई ज़्यादा ये प्रायोरिटी दे रहा है तो ये भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि स्नातक लेवल पे अगर इसको उम्मीदवार मिल रहे हैं तो फिर ये +2 लेवल पर क्यों बहाली करेंगे। तो स्नातक लेवल पे ही बहाली की ज़्यादा संभावना हमको भी ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो बॉटनी एंड जूलॉजी से जो ऑनर्स होंगे उन सब बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए यह गुड न्यूज हो सकता है। तो लेकिन एक चीज़ तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि इसके लिए एक इंट्रेंस, एक जो कॉमन इंट्रेंस लिया जा सकता है, ये भी आपको माइंड में बातें रख कर चलनी होगी। क्योंकि बिहार में या कहीं भी अब ऐसे मार्क्स लेवल पे बहाली होना हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार इस मार्क्स के आधार पर बहाली का पहले ही वह बहुत चीज़ों को झेल रहे हैं। तो ये चीज़ हमको भी लग रहा है कि उसके लिए एक जो भी एक TT टाइप का एग्जामिनेशन वो ले, या फिर उसके लिए दूसरा कोई क्राइटेरिया सेट करे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पीआर बायो क्लासेस लैब असिस्टेंट की जो भी तरह की अपडेट होंगी वो आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब की पूरी गारंटी दी जाती है कि अगर आप पीआर बायो क्लासेस जुड़ते हैं तो आप बेरोजगार नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से आप नहीं गुजरेंगे। क्योंकि हमने इग्नू के और इग्नू जैसे अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं उसकी हम तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों को, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं और या ग्रेजुएशन या 12th कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयड के स्थिति से गुजर रहे हैं, तो वेलकम है पीआर बायो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।